नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो हम क्लास 9 एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं से संबंधित जो 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और दोस्तों, इससे पहले मैंने इस चैप्टर से 20 क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग उन क्वेश्चन को नहीं देखे हैं, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रेलवे के एग्ज़ाम में एनसीईआरटी के सेम टू सेम क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और ऑप्शन तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में बताना कि कौन सा ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन दिया सरल आसवन प्रक्रिया के द्वारा 2 घुलनशील मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह जो ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। 2 घुलनशील द्रवों के मिश्रण को जो है सरल आसवन प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जा सकता है। जैसे हम मान लेते हैं एसीटोन और जल का मिश्रण है। दो क्या है, दोनों आपस में घुलनशील द्रव के मिश्रण है। अब इनको हमें अलग करना है, तो हम सरल आसवन विधि द्वारा इनको अलग कर लेंगे। क्या होता है कि जल का जो क्वथनांक होता है दोस्तों 100 डिग्री सेल्सियस होता है और एसीटोन का क्वथनांक जो होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जब दोनों आपस में मिले हैं तो इनको अलग करना है, तो हम क्या करेंगे, आसवन प्रक्रिया के दौरान नीचे जो होता है हीट देते हैं, गर्म करते हैं। तो गर्म करेंगे तो जल जो होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है, लेकिन एसीटोन का क्वथनांक जो होता है 56 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यह 56 डिग्री सेल्सियस पे ही उबलने लगता है और एसीटोन जो होता है 56 डिग्री सेल्सियस के बाद ये उबल के जो होता है वाष्प में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। गैस में जब बदल जाता है और गैस में बदल करके एक अलग से पाइप होती है जिसमें जो होती है यह जाता है एसीटोन और वहाँ पे जो कंडेंस हो जाता है। कंडेंस होकर यह पुनः द्रव में बदल कर दूसरे पात्र में इसको एसीटोन को अलग कर एकत्र कर लिया जाता है। तो क्यों जल 56 डिग्री से वाष्प में नहीं बदले, क्योंकि जल का जो क्वथनांक होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। जब तभी वाष्प में बदलेगा जब वो 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँच जाएगा। लेकिन एसीटोन का क्वथनांक 56 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये पहले ही वाष्प में बदल कर और यह जो होता है संघनित होकर द्रव में बदल जाता है और इस प्रकार से हम दोनों को अलग कर लेते हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया हो कि सरल आसवन प्रक्रिया के द्वारा 2 घुलनशील द्रव के मिश्रण को हम कैसे पृथक कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है, हमें इन ऑप्शन में बताना कौन सा शुद्ध पदार्थ है। तो दोस्तों, शुद्ध पदार्थ होते क्या है। तो दोस्तों, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ वही होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। मतलब शुद्ध पदार्थ वही होगा जिसमें सभी कण एक ही प्रकार के होंगे, सभी कण समान होंगे। चाहे तो वह एक ही प्रकार के परमाणु से बनकर बना हो, चाहे एक ही प्रकार के अणु से मिलकर बना हो, लेकिन उसमें जो होना चाहिए एक ही प्रकार के कण होना चाहिए। वही शुद्ध पदार्थ होगा अकॉर्डिंग टू साइंटिफिकली। तो दोस्तों, आइए हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन ए दिया आयोडा बंध नमक। तो यह दोस्तों आयोडा बंध नमक है, यह जो ऑप्शन है गलत है। अगर ओनली नमक होता तो यह शुद्ध पदार्थ होता, लेकिन आयोडा बंध नमक दिया तो यह गलत हो गया ऑप्शन। तो ऑप्शन बी दिया ग्लूकोज। तो ग्लूकोज दोस्तों यह क्या है, यौगिक है। इसका फार्मूला होता है C6H12O6 होता है। ग्लूकोज क्या है, यौगिक है। तो यौगिक क्या होता है दोस्तों, अपने आप में शुद्ध पदार्थ होते हैं, क्योंकि यौगिक जो होते हैं एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो यौगिक क्या है, शुद्ध पदार्थ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ग्लूकोज हो जाएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे दिया है ऑप्शन सी की बात करते हैं, शुद्ध घी दिया। तो यहाँ पे शुद्ध घी दिया, तो यह शुद्ध पदार्थ क्यों नहीं, क्योंकि दोस्तों घी में जो होता है प्रोटीन भी होता है, वसा भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इस प्रकार से बहुत सारे मिनरल से मिलकर बना होता है। तो यह एक शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ वही होते हैं जो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं। तो शुद्ध घी एक प्रकार से कण से नहीं मिलकर बना है, अलग अलग प्रकार के कणों से मिलकर बना है, तो यह शुद्ध पदार्थ नहीं हुआ। इसी प्रकार शुद्ध दूध भी क्या है, शुद्ध पदार्थ नहीं है, क्योंकि दूध में भी प्रोटीन होता है, वसा होता है, बहुत सारे मिनरल होते हैं। इस प्रकार से ये भी शुद्ध नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है कि वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें, देखिए दोस्तों, इससे पहले मैंने क्वेश्चन में शुद्ध पदार्थ के बारे में डिस्कस कर लिया है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी कण क्या होते हैं, शुद्ध पदार्थ में समान होते हैं।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है कि विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को क्या कहते हैं? तो दोस्तों विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थ को कहते हैं मिश्रण कहते हैं। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया कोलाइडल। तो दोस्तों कोलाइडल जो है यह प्रकार का मिश्रण है और यह विषमांगी मिश्रण होता है। और विलयन क्या है? विलयन भी मिश्रण होता है। विलयन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है। और दोस्तों मिश्र धातु भी क्या होता है? मिश्रण होता है। और ये मिश्र धातु भी समांगी मिश्रण होता है। ऑप्शन डी दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? यौगिक। जो कि यौगिक जो होता है मिश्रण नहीं होते हैं। ये जो होते हैं एक निश्चित अनुपात में दो तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्न में यौगिक को चुनें। तो दोस्तों इस चार ऑप्शन हमें बताना है कौन सा यौगिक है। तो ऑप्शन ए दिया है जल। तो जल का फार्मूला होता है H2O। तो H2O क्या है? दो तत्वों से मिलकर बना है और एक निश्चित अनुपात में है। तो यह क्या है? जल एक यौगिक है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है ये दोस्तों पीतल होगा। तो पीतल क्या है? यौगिक नहीं होते हैं। यह क्या होते हैं? मिश्र धातु होते हैं। और ऑप्शन सी दिया है लोता। लोता कोई लोटा दोस्तों दिया। ऑप्शन डी दिया क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस यह एक एलिमेंट है, तत्व है, यह यौगिक नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ए हो जाएगा जल। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 है कि दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग से क्या निर्मित होता है? तो दोस्तों दो या दो से अधिक तत्वों के सहयोग से यौगिक का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ही हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है कि मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, सहयोग युग्म के चुने। तो दोस्तों मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होता है असमांगी मिश्रण। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है कि सही कथन को चुनें। तो ऑप्शन ए दिया कि समांग मिश्रण में एक ही प्रवस्था होती है, जैसे कोलाइडल। तो दोस्तों कोलाइडल जो होता है कोई समांग मिश्रण नहीं होता है, बल्कि कोलाइडल जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। अब हम बात करते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन बी दिया कि विषमांग मिश्रण में दो प्रवस्थाएं होती हैं, जैसे निलंबन। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि विषमांगी मिश्रण में दो प्रवस्थाएं होती हैं। और एग्जाम्पल दिया निलंबन। तो निलंबन जो तो दोस्तों विषमांगी मिश्रण का प्रकार है। तो ये कथन ऑप्शन बी जो बिल्कुल राइट है और हमें लगता है इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट है। आगे देख लेते हैं। ऑप्शन सी दिया है बिल्कुल गलत दिया है। और ऑप्शन बी दिया है विषमांग मिश्रण यौगिक से निर्मित होते हैं। यह दोस्तों ऑप्शन डी और सी और ए जो है तीनों गलत हैं और इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है कि तत्व क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन ए दिया सरलतम पदार्थ है, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन बी दिया समान परमाणुओं से निर्मित होती है, यह भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी दिया ए बी दोनों सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। ए और बी दोनों